सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु भगवान इधर, महेश इधर। अचानक से उन्होंने क्या देखा कि सामने बैकुंठ दिखाई दिया और वहां पर बैकुंठ के पास ही भगवान का आसन दिखाई दिया। शेषनाग पर भगवान जो है विराजमान है, भगवान विष्णु विराजमान है। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं और नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं और गरुण जी हाथ जोड़े, जबकि भगवान विष्णु उनके साथ हैं। लेकिन सामने का ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चुप रह गए कि ये क्या है। लेकिन महादेव तो महादेव महाराज, उन्होंने सोचा भगवान विष्णु को थोड़ा छेड़ देते हैं। दो मित्रों में होता है ना, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा नेता, जब आपस में एकांत में अपने मित्र के साथ बैठते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक वो भी करते हैं महाराज। बाहर तो गंभीर रहते हैं, लेकिन अकेले में जब दोस्त बैठते हैं मित्र, तो मित्र में यही एक अच्छी बात होती है कि मित्र कितना भी बड़े पद पे चला, लेकिन मित्र में एक अधिकार होता है। तभी तो सुदामा कृष्ण के पास पहुंच गए थे। मित्रों में एक अधिकार होता है, भले ही वो जज हो जाए, लेकिन मित्र है तो उसी नाम से पुकारेगा जिस नाम से वो कॉलेज में उसे पुकारा करता था। वो नहीं कहेगा योर ऑनर माय लॉर्डशिप, ऐसा नहीं बोलेगा। वो तो वही कहेगा और संजू कैसे हो। ये मित्र का अधिकार होता है, ये मित्र का अधिकार होता है। तो ब्रह्मा जी ने तो कुछ नहीं कहा। महादेव ने सोचा अब इससे अच्छा मजा नहीं आएगा, ये नटवर लाल जो है ना बहुत खिलाड़ी हैं, थोड़ा इनसे छेड़ते हैं। तो महादेव ने कहा भैया ये क्या, वो विष्णु जी तो वहां बैठे हैं, तो ये कौन बहुरूपिया है क्या हम लोगों के साथ। अब ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा दिए, नहीं रोक पाए अपने को। कहें अगर ये विष्णु है तो फिर वो कौन, और अगर वो विष्णु है तो ये कौन। विष्णु जी ने कहा अच्छा मां की लीला, हमें भी मौका मिलेगा, चलो। तो आगे बढ़ा विमान, तो देखा महाराज, थोड़ी दूर बाद देखा क्या, कैलाश, महादेव वृषभ पर सवार, नंदी बाबा पे सवार, मां गौरा बैठी हुई हैं, गजानन आगे आगे हिल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि उनके बगल में है, उनके पुत्र शुभ और लाभ उनके साथ हैं, और उधर मां षष्ठी और उनके साथ कार्तिकेय जी महाराज, सभी चले आ रहे हैं। अब भगवान विष्णु को मौका मिल गया, कहें हर हर महादेव। कहें अगर वही प्रश्न जो तुम हमसे पूछ रहे थे मैं अब पूछ रहा हूं कि महादेव तो वहां है, फिर तुम कौन हो भैया। अब महादेव चुप। कहे मां की लीला। कहे अगर वो महादेव तो तुम कौन, और अगर वो देवों का देव तो तुम कौन। फिर आगे बढ़ा, देखा ब्रह्मलोक आ गया। ब्रह्मलोक में चारों ओर, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर की तरफ, चारों ओर वेद खड़े हैं महाराज और स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, और सारे देवी देवता हाथ जोड़े। लेकिन अब की ब्रह्मा जी के बारे में किसी ने मजाक नहीं किया। इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि वो सबसे वयोवृद्ध थे, ऊपर से संत थे, और संत से हंसी मजाक का मतलब संभावना ही नहीं है महाराज। उनसे तो बस ज्ञान लीजिए, हाथ जोड़िए, श्रद्धा से प्रणाम कीजिए और चल दीजिए। और लगे हाथ मैं माताओं से कहना चाहूंगा कि कभी संत के दर्शन करने जाया करिए तो बहुत शालीन वस्त्र पहन के जाइए, क्योंकि वो साधक लोग हैं, उनके सामने शालीन वस्त्रों में जाइए, नजरें झुकाइए, क्योंकि उनकी साधना में अगर हल्की सी भी आपकी किसी गलती से, जबकि ये उनकी कमजोरी है, अगर खलल पड़ा तो इसके पाप के भागीदार कहीं ना कहीं आप भी हो जाएंगी। उनके मन में हल्का सा भी विकार आया तो जितनी जिम्मेदारी उनका तो सब चला जाएगा, आपका भी कुछ ना कुछ तो चला ही जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए माताओं।
और एक बात और लगे हाथ कह दें, कभी भी चाहे कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा भगवंत हो, लेकिन कभी भी साष्टांग प्रणाम माताओं को नहीं करना चाहिए। मां पृथ्वी इस बोझ को उठा नहीं पाती। साष्टांग प्रणाम वर्जित है। और हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श आप कृपया न करें तो अच्छा है, और करना ही है तो फिर सीता बन के करिए, मां बन के करिए, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है। मां बन के करिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए भाई। वो उनको जन्म देने वाला भाई तो कोई मां ही था, तो करिए, लेकिन फिर सीता भाव से करिए। तो बहुत सारी मर्यादाएं हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी के बाद हम लोग आगे बढ़े तो अचानक से अमृत का सागर आ गया महाराज। जरा कल्पना कीजिए कि एक घड़ा अमृत निकला था मंथन में, तो कितना सब दिक्कत हो गई। और वो भागने भगाने में 4 जगह महाकुंभ होने लगा, क्योंकि उसकी कुछ बूंदें छलक गई दौड़ भाग में, छीना झपटी में। और यहां तो अमृत का सागर लहरा रहा है। विमान जाकर के वहां उतरा। ये तीनों देवता देर नहीं किए, वो समझ गए कि जो सबसे ऊपर का स्थान है वो मेरी मैया का मणिमय द्वीप है, मेरे मां का मणिमय द्वीप है। भगवान विष्णु ने समझाना शुरू किया सबको, ब्रह्मा जी को, महादेव को, कि देखो ये हम लोगों के मां का घर है, और यहां संकोच कैसा, मां अंदर होगी, हम बच्चों को ले आई है, तो इसका मतलब मां अंदर बैठी है, चलो चलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ा साधक थे, मर्यादित थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, रुकते हैं, कोई द्वारपाल अचानक से अगर रोक देगा तब क्या होगा, रुकते हैं थोड़ा सा। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा संकोच मत करो, चलो, जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई रोक देगा तो हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, वहीं बैठ जाएंगे चुपचाप, वहीं से मां का नाम लेंगे, मां बुलाएगी। और कुल मिलाकर जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, तीनों स्त्री रूप में बदल गए, तीनों के रूप परिवर्तित हो गए। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, उनको तो मां का दर्शन करना था। और आवाज लगा दी महाराज, आवाज लगा दी कि मां तेरे दर्शन को आए हैं, जब यहां तक ले आई हो तो तेरे धाम का दर्शन तो हो गया, तेरा दर्शन हो जाए। ऐसा ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब इसको इस लायक समझा तुमने कि अपने घर तक बुला लिया, तो एक बार तेरा दर्शन क्यों ना कर ले। स्त्री रूप क्या है, कुछ भी कर लो लेकिन दर्शन दो मां। और कहते हुए आगे बढ़े, तीनों रोने लगे कि मां मुझे दर्शन दो। दरवाजा अपने आप खुलते चले गए महाराज। सामने एक वीरांगना बैठी थी, इतना अद्भुत स्वरूप, इतना दिव्य छटा, देखते नहीं बनता था महाराज। क्या स्वरूप था मां का, क्या स्वरूप था। नमो नमो सर्वेश्वरी, क्या स्वरूप था महाराज। धन्य हो गई वो आंखें जिन्होंने मां के स्वरूप की झलक पा ली। ब्रह्मा विष्णु महेश दौड़ पड़े, अरे मां आ गया। पहुंच गए महाराज, घुटनों के बल तीनों बैठ गए। मेरी मां मुस्कुरा रही है, मां मुस्कुरा रही है। तीनों के आंखों से आंसू की धारा बह निकली। कहे जीवन की सार्थकता हो गई, वरना हजारों पुण्य भी कम पड़ जाएंगे। मां के दर्शन तो छोड़िए, उनके धाम तक पहुंचना भी आसान नहीं है, आसान नहीं है। आज मां के दर्शन हो गए, उस पराशक्ति के दर्शन हो गए जो आदि अनादि अनामय, अविचल अविनाशी, अमल अनंत गोचर, अज आनंद राशि। ऐसी मां के दर्शन हो रहे हैं महाराज। तीनों के हाथ जुड़ गए, और तीनों ये बड़ी शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने हाथ जोड़ दिया और प्रार्थना शुरू कर दी। नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो सर्वेश्वरी।
नमो नमो जगदम्ब, नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज को करती नहीं विलंब है मैया, करती नहीं विलंब। आदिशक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। आदिशक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। तुमने की सृष्टि की रचना, जिससे बसा संसार है मैया, जिससे बसा संसार। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तेरो नाम। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तेरो नाम। कुसमांडा अस्कंद माता, मैं तुमको करूं प्रणाम है मैया, तुमको करूं प्रणाम। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहलाए। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहलाए। से मैया मोहि पे हो हूँ सहाय। मैं गया के हर वासी को और आप सबसे निवेदन करूंगा, कहते हैं ना महाराज, खुद से पुण्य तो हर व्यक्ति कर लेता है अगर उसकी सही दिशा है, लेकिन आनंद तो तब है। मैं अपने छात्रों अढ़ौल के फूला बाके, अढ़ौल के फूला बाके, गुथी लहार हो चला न सखी हाली हाली, चला न सखी हाली हाली। माई दरबार हो चला न सखी हाली हाली। अढ़ौल के फूला बाके, गुथी लहार हो चला न सखी हाली हाली। चिराई चुरुंग बोले भाई भोरा हरिया हो, घंटा सुनाए लागल माई के मंदिरिया हो। चिराई चुरुंग बोले भाई भोरा हरिया हो, घंटा सुनाए लागल माई के मंदिरिया हो। शिवकन के भीड़ बढ़ल, शिवकन के भीड़ बढ़ल, होता जयकार हो चला न सखी हाली हाली। चला चढ़ावे देवी माई के चुनरिया हो, भगिया जगई है माई फेरी है नजरिया हो। चला चढ़ावे देवी माई के चुनरिया हो, भगिया जगई है माई फेरी है नजरिया हो। कृपा से होई जिंदगी, कृपा से होई जिंदगी, सुन फुलवार हो चला न सखी हाली हाली।
जल्दी सजाव सखी पूजावा के थारिया हो, मनवा बसल बाजा के माई के मंदिरिया हो। जल्दी सजाव सखी पूजावा के थारिया हो, मनवा बसल बाजा के माई के मंदिरिया हो। पवन गावेले भजन, पवन गावेले भजन, सुने संसार हो चला न सखी हाली हाली। अड़हुल के फूलावा के, अड़हुल के फूलावा के गुथी लहार हो चला न सखी हाली हाली। चला न सखी हाली हाली, माई दरबार हो चला न सखी हाली हाली। अड़हुल के फूलावा के गुथी लहार हो चला न सखी हाली हाली। चिराई चुरुंग बोले भइल भोरा हरिया हो, घंटा सुनाए लागल माई के मंदिरिया हो। चिराई चुरुंग बोले भइल भोरा हरिया हो, घंटा सुनाए लागल माई के मंदिरिया हो। शिवकन के भीड़ बढ़ल, शिवकन के भीड़ बढ़ल, होता जयकार हो चला न सखी हाली हाली। चल चढ़ावे देवी माई के चुनरिया हो, भगिया जगई है माई फेरी है नजरिया हो। चल चढ़ावे को आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर के महाराज जब ऐसी स्तुति की, मां को प्यार आ गया बच्चों पर। यही तो मैं कहता हूं कि हमेशा रोते हुए भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके मान लीजिए 2 बच्चे हों और उसमें से एक जब देखिए आपके पास कुछ ना कुछ डिमांड लेके रोता हुआ आए। आप माँ बाप हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बच्चा रात दिन हमको ये दिला दो, हमको वो दिला दो, आपको अच्छा लगेगा? किसी दिन आप गुस्से में आएंगे और एक झापड़ जब देखो चावा आता मांगने। ठीक है महाराज, या नहीं तो कान ही पकड़ देंगे धीरे से। माताएं तो बड़ी चतुर हैं, देखी दादा दादी बगल में बैठे हैं लेकिन बच्चा परेशान कर रहा तो धीरे से हाथ नीचे की पक्का से दी, चुप। बच्चा भी समझ जाता है मां नाराज हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान के सामने हमेशा रोते धोते मत जाइए। अरे महाराज कभी भगवान के पास ये कहने भी जाइए कि हे दादी तूने जो दिया उसके लिए तेरा शुक्रिया मां, तेरा शुक्रिया। कभी शुक्रिया तो करने जाओगा। हमेशा हम लोग कहते हैं ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे कभी शुक्रिया करने भी तो जाइए। और दूसरा बच्चा आपका एक तो रो करता है, जैसे जैसे जीवन में तरक्की करता है और आप उससे कहते हैं कि बेटा कुछ चाहिए, तो वो ये कह देता है कि आपने जो ये संस्कार रूपी विरासत मुझे दी, अब इससे अलावा मुझे न तो कुछ चाहिए था, न चाहिए है, न चाहिए होगा। बस आप दोनों माता पिता का हाथ मेरे सर पर रहे, बाकी मैं अपने आप करूंगा। ऐसा पुत्र अगर घर में हो जाए, ऐसी पुत्री घर में हो जाए, आइए मां प्रसन्न हो गई और मां ने कहा
कि हे भगवान विष्णु, मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करती हूं। अब यहां पर एक बात मां ने कही है तीनों देव से, वो अभी बाद में मैं कहूंगा। और मां ने केवल इन तीनों देव से नहीं कहा है, भारत नहीं पूरे संसार के पतियों से मां ने कहा है। आज ध्यान से सुनिए, को आपको भी देखना होगा, क्योंकि बाहर वो तो दोस्तों के साथ प्लानिंग कर लेते हैं, चलो कार उठाओ निकल चलो, या फ्लाइट की टिकट बुक करो निकल चलो। बहुत अच्छी बात है, दोस्तों के साथ भी जाने में कोई बुराई नहीं है महाराज, बिल्कुल जाइए, जिसके साथ मन लगता हो जाइए। लेकिन हम उन पतियों से, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, उन पतियों से ये पूछना चाहता हूं कि आप जो मन में आया बाहर खा ली, भाई आप कमा रहे हैं तो बिल्कुल खाइए, किसने रोका है आपको? जो आपको मन में आया घूम भी लिए, लेकिन जिसका हाथ पकड़कर, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी पति बहुत अच्छे लोग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा गलती नहीं करते होंगे, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये गलतियां करते हैं कि बाहर जो इच्छा हुई खा लिए, जहां इच्छा हुई घूमने निकल गए, फोन से बता दिया देखो इस समय मैं कन्याकुमारी आ गया हूं, बस 2-4 दिन अब आराम से रहो। मतलब ये क्या है महाराज? जिसके हाथ पकड़कर अर्धांगनी बनाकर आप साथ ले आए, उससे एक बार भी आपने नहीं पूछा कि क्या तुम्हारी भी इच्छा है? हैं भाई, उसको कौन पूछेगा? आप ही तो उसके सब कुछ हो। अपने बाबुल का घर छोड़कर किसके भरोसे वो आई है महाराज? आपके भरोसे आई है, वरना उसके माँ बाप के यहां उसको क्या कमी थी? लेकिन ये संसार का नियम है, आना पड़ता है। तब उसके ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है महाराज? उसकी इच्छाओं के सम्मान करने की जिम्मेदारी किसकी है महाराज? बताइए ना। पति जो है ना, मां और पत्नी के बीच सेतु का काम करता है, दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। दोनों की इच्छाओं का सम्मान करिए, दोनों पद अपनी जगह पर आदरणीय। लोग कहते हैं अरे ये तो अपनी है, इससे क्या सोच समझ के बोलना। अरे सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।